हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएस पॉइंटर, जो कि घटना चक्र का है आपका पूर्वावलोकन सार, जिसमें हम आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे और जितनी भी आपकी आगामी परीक्षाएं होने वाली उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। फिर वो आपका एग्जाम चाहे किसी भी स्टेट का हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, जैसे कि एसएससी हो गया, पैट हो गया, या टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, और साथ ही साथ आपकी रेलवे का हो गया एग्ज़ाम, और एसएससी जीडी 10+2। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी लेवल का एग्ज़ाम होगा, आप सभी को ही पता है कि घटना चक्र का जो पॉइंटर का है आपका, वो सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपको चाहे आरओ का हो, पीसीएस का हो, और चाहे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डेली हम आपको इसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आज की हमारी सीरीज में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम कंप्लीट कराएंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। एनफील्ड राइफलें जो थीं, जो चर्बी युक्त थीं, उनका जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो वो आपकी दिसंबर 1856 में स्टार्ट की गई थी। दिसंबर 1856 में स्टार्ट की गई थी आपकी, और इसी के पीछे ही आपकी 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी। क्यों? क्योंकि जो चर्बी वाले कारतूस है जिसमें गाय और सूअर की चर्बी मिक्स की गई थी। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो जो हमारा प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका प्रमुख तात्कालिक कारण क्या था? तो वो भी आपका था कि अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप करना। क्या था? जो अंग्रेज़ थे उन्होंने धर्म में हस्तक्षेप का संदेह किया था, इसी की वजह से 1857 की जो क्रांति थी वो स्टार्ट हुई थी। फिर है कि मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो मंगल पांडे की जो घटना थी वो आपकी बैरकपुर में हुई थी। फिर है कि मंगल पांडे सिपाही थे। तो जो मंगल पांडे थे वो आपकी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। किसके थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। ठीक है। फिर है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने शाह ए आलम बहादुर का खिताब जीता था। शाह ए आलम बहादुर का जो खिताब था वो भक्त खान को दिया था। किसको दिया था? भक्त खान को। किसने? तो बहादुर शाह ने। ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कि 1857 की क्रांति का जो मुख्य कारण था वो क्या था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी इसका जो मुख्य कारण था वो आपका था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। फिर है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी आपकी 1857 की क्रांति? तो वो आपकी मेरठ से हुई थी। फिर है कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो जो पहली घटना थी जो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुँचना था। ठीक है। आगे है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? जो स्वाधीनता का संग्राम का जो प्रतीक था वो आपका कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी। फिर है कि 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले इनमें से किसे अधिकृत किया था? तो दिल्ली को किया था। ठीक है। आपका कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ थी? तो इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि जो लक्ष्मीबाई थी उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म आपका वाराणसी में हुआ था। फिर है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? तो बरेली विद्रोह के जो नेता थे वो आपके खान बहादुर थे। कौन थे? खान बहादुर। ठीक है। आगे है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। तो जो महारानी लक्ष्मीबाई हैं इनकी जो समाधि है वो आपके ग्वालियर में स्थित है। ठीक है। फिर है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनको अंतिम युद्ध में हीरोज से सामना करना पड़ा था। किससे था? हीरोज से। ठीक है। आगे है कि 1857 का जो विद्रोह था लखनऊ में किसके नेतृत्व से आगे बढ़ा था? तो लखनऊ में आपकी बेगम ऑफ अवध, कौन सी? अवध की जो महारानी थी उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। ठीक है। आगे है कि वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था तो वो आपकी बेगम हजरत महल थी, जिन्होंने अवध से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो जो इलाहाबाद से थे वो आपकी मौलवी लियाकत अली थे, जिन्होंने 1857 संग्राम का नेतृत्व किया था। ठीक है। आगे है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी कहाँ? तो वो आपकी अवध से थी। ठीक है। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था।
तो जो नाना साहब थे उनके जो कमांडर इन चीफ थे वो आपके तात्या टोपे थे। फिर है कि अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, तो जो अलीमुल्ला खां थे वो आपके नाना साहब के सलाहकार थे। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट भी करते चलिएगा। आगे है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब कुंवर सिंह, खान बहादुर खां तथा तात्या टोपे में से वो है जिसे मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया गया था। तो जो आपके तात्या टोपे थे उन्हें उनके मित्र ने ही धोखा दिया था, जिसके कारण उन्हें अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था। ठीक है, आगे है कि 1857 के क्रांतिकारियों में वह है जिसका नाम वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। तो जो तात्या टोपे थे इन्हीं का ही जो वास्तविक नाम था वो उनका रामचंद्र पांडुरंग थे। ठीक है, आगे है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह संबंध थे। तो जो कुंवर सिंह थे उन्होंने बिहार से 1857 का जो नेतृत्व किया था। फिर है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो पटना वो भी आपके राजपूत कुंवर सिंह थे। ठीक है, आगे आता है आपका कि असम में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे। तो असम से आपके दीवान मनीराम दत्त थे। और फ्रेंड्स जैसे ये असम हो गया, पटना हुआ, इलाहाबाद हुआ, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एग्जामिनर बहुत बार पूछता है और बहुत बार पूछे भी गए। और ये जो सीरीज है वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पर वही आधारित है। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं के लेकर हम ये क्वेश्चन की सीरीज जो बनी है वो है आपकी जीएस पॉइंटर की सीरीज है, जो कि आपके आगामी सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। आगे है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो कौन सा केंद्र था, तो जगदीशपुर था। और जगदीशपुर के कौन थे, तो राजपूत कुंवर सिंह थे। ठीक है, फिर है कि जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के राजा तो वो भी आपके कुंवर सिंह थे। एग्जामिनर ने बस क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ रखा है। आगे है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो इनकी जो संयुक्त सेना थी उसको जो पराजित करने वाले थे वो आपके औवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। ठीक है, फिर है कि अजमेर, जयपुर, नीमच तथा औवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो जो जयपुर था वो आपका 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। फिर है कि चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखन लाल चतुर्वेदी में से 1857 के संघर्षों में कौन शामिल नहीं था, तो वो आपके शहादत खान थे। ठीक है, फिर है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फलेह हक खोरावादी तथा नायाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे। तो जो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। फिर है कि 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे। तो जो मिर्ज़ा गालिब थे उन्होंने 1857 का विद्रोह देखा था और ये पहले आपके उर्दू कवि थे। ठीक है, फिर है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम क्या था वो हमें ज़रूर बताया था। साथ ही ये कहाँ के मूल निवासी थे, तो ये आगरा के थे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था। तो जो भगत सिंह थे उन्होंने 1857 की लड़ाई में भाग नहीं लिया था, क्योंकि तब उनका जन्म भी नहीं हुआ था। इसी में आगे है आपका कि 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ऊधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से कौन संबंधित नहीं है। तो जो आपके ऊधम सिंह है ये संबंधित नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1919 में, तब ये काफ़ी छोटे थे और जो जनरल डायर थे उनकी मृत्यु के लिए ये बहुत लंदन तक चले गए थे। ऊधम सिंह, जनरल डायर को किसने हत्या की थी, तो ऊधम सिंह ने की थी। तो ये 1857 में इन्होंने भाग नहीं लिया था, क्योंकि तब इनका जन्म भी नहीं हुआ था। आगे है कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाले राजवंश कौन सा था, तो वो आपके ग्वालियर के सिंधिया थे। ठीक है, फिर है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने भारत में जो शिक्षित मध्यम वर्ग था, मिडिल क्लास, उन्होंने जो 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी, यानी कि उन्होंने कोई खास रुझान नहीं दिखाया था 1857 के विद्रोह में। साथ ही है कि खेतीहर, मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में से 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो जो साहूकार थे, जमींदार थे, उन्होंने भाग नहीं लिया था। क्यों, क्योंकि इनके पास तो पर्याप्त रुपए थे, तो इन्हें क्या जरूरत थी आंदोलन करने की। आंदोलन तो उन्हें करना था ना जो मजदूर थे, जिनका शोषण हो रहा था, इसलिए इन लोगों ने कोई भी भाग नहीं लिया था। फिर है कि झांसी, आज के भी समय में अगर देखा जाए तो जो अच्छे खासे परिवार से वो इतना पहल नहीं करता है, और जो किसान का है बहुत ही मध्यम, बिल्कुल ही लो लेवल पे है, वो भी इतनी मेहनत नहीं करता है। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो बीच की क्लास है, जैसे जॉब चाहिए वही ज़्यादा आंदोलन करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जिनके पास सब कुछ है, रुपए है, पैसा है, चलो नहीं लगेगी जॉब तो
पापा के पैसे तो हैं ही, उनसे काम चलेगा, पर लेकिन जो मिडिल क्लास है उनमें किसी न किसी को तो जॉब लगानी है, किसी न किसी को तो घर की जिम्मेदारी लेनी ही है, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है जॉब और पढ़ाई भी। उनको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो उन्हीं के लिए फ्री कंटेंट है, कुछ नहीं करना है, बस आपको यूट्यूब पर वीडियो देखनी है और कुछ भी नहीं करना है, बस फ्री में आप पढ़ते रहिएगा। हमारा काम ही क्या है, बस आपको पढ़ाना। आगे है कि झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। जो चित्तौड़ है वो 1857 के प्रभाव से प्रभावित नहीं हुआ था। फिर है कि बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से प्रभावित भाग था, तो वो आपका मुंगेर था। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पूरी PDF चाहिए हो तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ से इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। फिर है वक्त खां, तो वक्त खां कहाँ से संबंधित थे, तो दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला आपके अवध से संबंधित थे। कुंवर सिंह आपके आरा से। नाना साहब आपके कानपुर से संबंधित थे 1857 के विद्रोह में। इसी के साथ आगे आएगा झांसी से कौन था, तो झांसी से आपकी रानी लक्ष्मीबाई थी। लखनऊ से आपके बेगम हजरत महल थे। कानपुर से अजीमुल्ला खां थे। फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह थे। इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, क्योंकि इसी में एक ही में आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक में ही आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे है नाना साहब, ये कानपुर से। नवाब हामिद अली खान, ये आपके दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला आपके लखनऊ से। मनी राम दीमान आपके असम से। ठीक है। आगे है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय आपके जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो आपके लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, तो वो आपके जॉन बेटन हेयर से थे, वहाँ के कमांडर। ठीक है। फिर है कि 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, तो वो आपके पामस्टन थे, विस्काउंट पामस्टन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है कि 1857 का जो विद्रोह मुख्यतः असफल रहा था। क्यों असफल रहा था, क्योंकि जो किसी भी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। क्योंकि जो उन्होंने ये तो कह दिया कि चलो हमें आंदोलन करना है, लेकिन उसका जो एक प्लानिंग होती है, उनकी प्लानिंग सही नहीं थी, जिसके लिए वो असफल रहा था। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। आपका रहेगा कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्यों, क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जे तथा संगठित थे। ठीक है। आगे है आपका कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल क्यों रहे थे, तो जो दबाने में सफल रहे थे वो आपके स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, इसीलिए वो सफल रहे थे। ठीक है। आगे आता है आपका कि जनरल जॉन निकलसन, जनरल लील, मेजर जनरल हेवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, तो वो आपके जनरल लील, मेजर जनरल हेवलॉक तथा सन हैरी थे, उन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। अब ये आपका कथन और कारण दिया गया है, जिसमें 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था, तो ये सही है। साथ ही है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा रहे थे, तो ये दोनों ही कथन सही है, लेकिन जो पहला है जो कथन है उसका कारण आपका नहीं स्पष्ट नहीं है। ठीक है। आगे है कि 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो जो षड्यंत्र की संज्ञा थी वो आपके सर जेम्स आउट्रम एवं W टेलर ने 1857 के विद्रोह जो हुआ था उसे षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। आगे है कि वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो वो आपके BD सावरकर थे, जिन्होंने इसी स्वतंत्रता की पहली बार लड़ाई कहा था। फिर है कि भारतीय संविधान स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन है, तो वो आपके SN सेन हैं, जो कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार हैं। फिर है कि भारतीय भाषा में 1857 में विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो आपके सैयद अहमद खां थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है, यह किसने कहा था, तो ये आपका RC मजूमदार ने कहा था। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है, तो ये इसकी जो सही अवधारणा है वो है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मात्र प्राय बना दिया था। मात्र प्राय यानी कि बहुत ही हद तक उसे नष्ट कर दिया था।
आगे है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसी के बाद 1858 में 1 नवंबर 1858 में जो ब्रिटिश की जो महारानी थी विक्टोरिया, उन्होंने उसे अपने अंदर लेने की घोषणा की थी। ठीक है, फिर है आपका कि साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था, और वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई। जो पहले था, ये जो रियासतें थी, यानी कि अगर किसी के बच्चा नहीं है तो हड़प नीति जो लागू कर रखी थी लॉर्ड डलहौजी ने, तो वो समाप्त कर दी थी। ठीक है, साथ ही महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था? तो उसका जो उद्देश्य था वो था कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में लाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे है आपका कि पब्लिक सर्विस आयोग, पीड आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। तो नव संगठन कौन संगठन था? तो पीड आयोग। फिर है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से सिपाहियों का चयन किया गया था। इसी के साथ जो हमारी 1857 की क्रांति है वो टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।